प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य में अलंकार के विषय में बात करेंगे। अलंकार का सामान्य अर्थ या अलंकार शब्द का वाच्य अर्थ है आभूषण। आभूषण का अर्थ है भूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले। सामान्य बोलचाल में आभूषण को गहने भी कहा जाता है। आभूषण या गहने पहनने से तन की शोभा में वृद्धि होती है, अतः अलंकार या आभूषण शोभा कारक उपादान ही कहलाएंगे। कह सकते हैं जिस प्रकार आभूषण धारण करने से शरीर की शोभा में अभिवृद्धि होती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसकी शोभा में वृद्धि होती है। अलंकार है वो काव्य को सुंदर और रोचक बनाते हैं। अलंकार की परिभाषा। अलंकार की विभिन्न विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी है, यथा अलंकारोति अलंकार अर्थात आभूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले उपादान ही अलंकार है। इसके अलावा वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिष्टा वाचालमलंकृति। भामा कहते हैं कि शब्द और अर्थ की विचित्रता या वैशिष्ट्य ही अलंकार है। दंडी कहते हैं काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, अर्थात काव्य को शोभा प्रदान करने वाले तत्व या धर्म ही अलंकार है। रुद्रट के शब्दों में अभिधान प्रकार विशेषा एव चालंकाराः, अर्थात कथन अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है। अलंकार क्या है? वो वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियां ही अलंकार है। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी कहते हैं, वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने या भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रंग रूप मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली अन्य वस्तुओं को रखना पड़ता है। कभी कभी बात को घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। इस तरह से भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी कथन को चारुता प्रदान करने वाले, उसे आकर्षक बनाने वाले, विशिष्ट बनाने वाले उपादान ही अलंकार कहलाते हैं। प्रोफेसर विशंबर अरुण के शब्दों में अलंकार कथन की वह विशिष्ट प्रणाली है जो कथन को अन्य सामान्य कथन से पृथक कर ऐसी चारुता और आकर्षण प्रदान करता है कि वह काव्य की संज्ञा से अभिहित हो जाता है। अलंकार के लक्षण। काव्य में शोभा लाने वाले या उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व अलंकार है। काव्य को अधिक आकर्षक प्रभावशाली बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधन अलंकार है। अभिव्यक्ति में असाधारणता लाने वाले प्रकारों को अलंकार कहते हैं। उक्ति या कथन में वैचित्र्य लाने वाले विधान ही अलंकार है। काव्य में अलंकारों का स्थान। अलंकार काव्य के लिए बहुत उपयोगी है। अलंकारों की सहायता से ही सामान्य कथन भी है, वह इनकी सहायता से इतना समर्थ और प्रभावी हो जाता है। अलंकार काव्य रूपी तन के वस्त्राभूषण है। जिस प्रकार मानव शरीर की शोभा है वो वस्त्र और आभूषण धारण करने से और अधिक अभिवृद्ध हो जाती है, वैसे ही अलंकारों के प्रयोग से सामान्य कथन है वो और अधिक आकर्षक और प्रभावी बन जाता है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में आकर्षण, चारुता, प्रभावशीलता
स्पष्टता, सुबोधता आती है। अलंकार जहाँ एक और शब्द की शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करते हैं, दूसरी ओर उसकी अर्थवत्ता को और अधिक ऊर्जावान बनाकर काव्य की प्रभावशीलता को बढ़ा देते हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा में शाब्दिक प्रयोग में चमत्कार और चारुत्व का समावेश होता है। अलंकार के भेद। अलंकार के प्रमुख दो भेद हैं। काव्य के पठन या श्रवण से जो आनंद प्राप्त होता है उसमें भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा शब्दमय स्वरूप का दूसरा नाम है। शब्द के दो रूप है, एक उसका अक्षरात्मक रूप और दूसरा है उसका अर्थमय रूप। अक्षरात्मक शब्द के रूप के आधार पर अलंकार का भेद होता है, वह है शब्द। शब्द में निहित अर्थ को आधार बनाकर उसका दूसरा भेद होता है अर्थ अलंकार। शब्द और अर्थ के मिले जुले आधार को लेकर कतिपय आचार्य अलंकारों के तीसरे भेद उभय अलंकार को भी मानते हैं, किंतु मुख्यतः शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दो ही भेद है। प्रथम, शब्द अलंकार। जब शब्दों के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिससे उसकी सुंदरता एवं चमत्कार आए, तब शब्द अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, यहाँ भ वर्ण अक्षर का प्रयोग कई बार होने से एक चमत्कार की सृष्टि होती है। यही चमत्कार शब्दगत होने से शब्द अलंकार का उदाहरण है। अन्य उदाहरण, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिका है। यह कनक शब्द दो बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होने से यमक शब्द अलंकार है। इसी प्रकार अर्थ अलंकार, जब चमत्कार या सुंदरता शब्दों के अर्थ में हो और एक शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता है, तब अर्थ अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ मुख को चंद्रमा के समान सुंदर का है, अतः उपमा अलंकार है। यहाँ मयंक के स्थान पर शशि या चंद्र रखने पर भी अलंकार नष्ट नहीं होता है, यहाँ अर्थ अलंकार है। इसी प्रकार, हरि मुख कमल विलोकई सुंदर, यहाँ मुख को कमल बताया है, यहाँ रूपक अलंकार है। जैसा बताया गया है, अर्थ अलंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर उनकी जगह उसी अर्थ के अन्य शब्द रखने से अलंकार का चमत्कार नष्ट नहीं होता है और किंतु बना रहता है। इसी प्रकार ऊपर के उदाहरण को बदलकर यूं कर दें, प्रभु वंदना भुज मंजुल निरख, तो भी मुख और कमल का रूपक बना रहेगा। धन्यवाद।